टू बिल्ड अ फायर यानी कि आग बनाना या आग जलाना, जो कि एक बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन इस कहानी में इस घटना का एक मुख्य स्थान है। ये कहानी तकरीबन 100 साल पहले लिखी गई थी श्रीमान जैक लंडन द्वारा, जो कि एक अमेरिकी लेखक हैं, और सेंचुरी मैगजीन में 1908 में ये छपी थी और बाद में इसका सार्वजनिक प्रकाशन 1910 में हुआ लॉस्ट फेस नामक एक संग्रह में। ये कहानी है मानव की जो कुदरत पर विजय पाने की कोशिश करता है, और लेखक ने संदेश दिया है चाहे मनुष्य कितना ही प्रगतिशील हो जाए, लेकिन जब बात आती है मानव और कुदरत के टकराव की, तो सदैव मानव को मुक्की खानी पड़ती है और कुदरत ही जीतती है। लेखक इसमें हमें एक बहुत कड़ा संदेश देते हैं। साथ में ये वो भी बताते हैं कि बड़े बुजुर्गों के कहा कि अनदेखी नहीं करनी चाहिए, और साथ साथ बहुत ही चतुराई से लेखक इंसान के स्वभाव को भी उजागर करने में कामयाब होते हैं, और मानव के लालच की इंतहा किस हद तक बढ़ सकती है, यह भी इस कहानी में देखने को मिलता है। तो आइए इस कथा का आनंद लेते हैं। टू बिल्ड अ फायर यानी कि आग लगाना। इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम है मैन। एक अकेला पदयात्री एक पदयात्रा पे निकलता है, अंग्रेजी में जिसे हाइकिंग भी कहते हैं। साथी के रूप में उसके साथ होता है एक भेड़िया कुत्ता, जो उसके इस प्रवास में उसका साथ देता है। यह कहानी घटित होती है कनाडा के यूकोन क्षेत्र में, जहाँ का तापमान अक्सर 0 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे होता है। जब ये घड़ी देखता है तो उसमें तकरीबन 9 बजे होते हैं, और तड़के तड़के ही ये यात्रा को निकल पड़ता है, और अनुमान लगाता है कि शाम के 6:30 बजे तक ये अपने गंतव्य कैंप यानी गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। इसे सल्फर नामक एक बुजुर्ग रास्ते में मिल जाता है और इसे चेताता है कि इसे अपनी यह पद यात्रा रोक देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत खराब है और यहाँ के मौसम का अनुमान लगाना भी बेहद मुश्किल है। चूँकि ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ आया था और ज़्यादा दिक्कतों का सामना इसे करना ही नहीं पड़ा था, इसके अंदर असहनीय आत्मविश्वास होता है, क्योंकि इसे अब तक सफलता जो प्राप्त हुई थी बड़ी ही आसानी से हुई थी, और ये बुजुर्ग की बातों को नजरअंदाज करता है। मैन की हट को भांप लेते हैं बुजुर्ग, फिर भी वे अपने कर्तव्य को निभाते हैं, और फिर उसे दरखास्त करते हैं कि ये एक कठिन यात्रा है और इस तरह की यात्रा इस मौसम में कोई भी नहीं करता, और कोई करता भी है तो अकेले तो बिल्कुल भी नहीं करता। अतः उसे इस यात्रा के विचार को त्याग देना चाहिए। पर मैन उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ निकलता है, किंतु इसका साथी कुत्ता मैन का साथ नहीं देना चाहता था, क्योंकि कुत्ते ने भांप लिया था कि ये यात्रा सफल नहीं होगी। पर मालिक के प्रति उसकी वफादारी उसे विवश कर देती है मालिक के साथ चलने के लिए। पदयात्री अपना दोपहर का भोजन साथ ले चला था, और तकरीबन अब तो 12:30 भी बज गए थे चलते चलते, तो उसे विचार आता है कि वह अपना भोजन पूर्ण कर ले, और इस वजह से वह एक पेड़ के पास आग जला लेता है और भोजन करने बैठ जाता है। इस आग के सहारे अपने को कुछ आराम दे लेता है। भोजन संपूर्ण होने पर वह अपनी यात्रा को फिर चल पड़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वह एक बर्फ के टुकड़े में धंस जाता है, और उसके दोनों पांव बुरी तरह ठंडे पानी में भीग जाते हैं, और अब उसके जूते और मोजे उसे शीत पहुंचाते हैं। बुरी तरह अपने आप को असहाय पाए वह किसी प्रकार अपने जूते और मोजे को खोल फेंकता है, और आसपास पड़ी टहनियों को एकत्रित कर वह एक आग जलाने में सक्षम होता है। किंतु वह उस आग को पेड़ के बिल्कुल पास जलाता है, ताकि आग को बरकरार रखा जाए और टहनियां आग में झोंकी जा सके। इस ख्याल से, और चूंकि अभी ये आग पूरी तरह जल रही होती है, तो इसे और टहनियों की जरूरत पड़ती है आग को कायम रखने के लिए, और वह उस पेड़ की शाखाओं से टहनियां एकत्रित करने में लग जाता है। पर इतने में ही एक शाखा उससे हिल जाती है,
जिस पर जमी बर्फ उस आग के ऊपर गिर जाती है और आग खत्म हो जाती है और आग बुझ जाती है। ये देख पदयात्री का माथा ठनक जाता है और वह समझ जाता है कि उसने बहुत ही गलत काम कर दिया है, पर वह हिम्मत नहीं हारता और माचिस निकालकर आग वापस जलाने की कोशिश करता है। लेकिन इस प्रयास में माचिस ही बर्फ में गिर जाती है और सिल जाती है। जैसे तैसे वह सारी माचिसों को एक साथ फूंककर उस आग की टहनियों के गुच्छे में फिर गिरता है, लेकिन जब तक वो माचिस उस टहनियों पर पड़ती है वह माचिस बुझ जाती है। इससे वह समझ जाता है कि अब आग नहीं जला पाएगा। तो यही कहानी का शीर्ष है, टू बिल्ड अ फायर, यानी आग बनाना है, आग जलाना है। अपने आप को इस दयनीय स्थिति में देख अब वह सोचता है कि भागकर ही इस यात्रा को पूर्ण करना होगा, पर कुछ दूर भागने पर उसका शरीर उसका साथ नहीं देता और वो गिर जाता है। इस दयनीय स्थिति में अब उसे उस बुजुर्ग का कहा याद आता है और सोचने लगता है कि काश मैंने उस बुजुर्ग की बात सुनी होती, काश मैंने उस बुजुर्ग की बात मानी होती। फिर उसे ख्याल आता है कि किसी यात्री ने उसे बताया था कि इसी तरह वह भी फंस गया था और उसके साथ एक बैल चल रहा था, तो उसने उस बैल को मारकर उसकी खाल के अंदर अपने आप को गर्म किया था और इस तरीके से उसने अपनी जान बचा ली। अब वह भी इसी प्रयास में लग जाता है और अपने कुत्ते को अपने पास बुलाता है, किंतु कुत्ता भांप लेता है कि मालिक के दिमाग में क्या चल रहा है, अतः वह मालिक के पास जाता ही नहीं है और दूर खड़ा रहता है। ये सारी घटनाओं को देखकर यात्री समझ जाता है कि अब उसका अंत आ चुका है और मौत काफी करीब है। मौत से अब वह भाग नहीं सकता और मौत को सम्मान पूर्वक गले लगाने का निश्चय कर लेता है और वो बर्फ पर लेट जाता है। काफी देर तक जब पदयात्री नहीं उठता तो कुत्ते के दिमाग में शक होता है कि क्या बात है, इतनी ठंड में कोई भी इंसान ऐसी मुद्रा में काफी देर तक नहीं रह सकता, और वो अपने मालिक को जाके सूंघने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि मालिक की सांस अब बंद हो गई है। वह समझ जाता है कि मालिक अब मर गया है और फिर वो कैंप की तरफ दौड़ लेता है जहां उसे भोजन मिल पाएगा।